हे गाइस, वेलकम बैक टू कल्याण एजुकेशन सेंटर। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का जो लेसन था उसको हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने कंटिन्यू किए थे, जिससे उसके बेसिक कंसेप्ट से। तो सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक लेक्चर में बात की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, हाँ या ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की कि अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसे हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो चलिए सबसे पहले वही देख लेते, याद कर लेते कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। चलिए बताइए मुझे, क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर सिंपल है सर, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हाँ या ना। हाँ सर, और तो सर हमें ये भी पता है हम उन सारे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल होगा, हाँ या ना। और उसकी हाईएस्ट डिग्री, जिसको हम लोग हाईएस्ट इंडेक्स भी कहेंगे, वो कितना होना चाहिए, दैट इज व्हाट 2। हाईएस्ट डिग्री या फिर इसको हम लोग इंडेक्स भी कहेंगे, कितना होना चाहिए, दैट इज व्हाट 2 होना चाहिए। जहां पे हमें जिस इक्वेशन में हमें वेरिएबल एक ही मिलेगा, हाईएस्ट डिग्री या फिर इंडेक्स उसका कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, उन सारी इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। आई होप सो गाइस, यहां तक कि आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टीज नहीं गई होगी। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कल कंडक्ट किए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन हम लोग उससे रिलेटेड कंडक्ट करेंगे और इस टॉपिक को बहुत 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 अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ओके गाइस, चलिए आज के लेक्चर में हम लोग उस बेसिक लेक्चर से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उस टॉपिक से रिलेटेड उनको आज हम लोग कनेक्ट करेंगे। सो क्या है सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर जाते हैं। क्या हमारे पास पहला क्वेश्चन, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ये हमें हमारे हिसाब से बनाना है, लेकिन अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो सबसे पहले हमें ये पता तो होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसी है। सिंपल, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख के रख देते हैं, दैट इज व्हाट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ऐसा अगर मुझे फॉर्म दिखेगा तो मैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा, हाँ ना। तो लिखेंगे आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए बताइए फिर दो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाइए। सिंपल है सर, अपने मन से कोई भी वैल्यू यूज कर ले, जैसे कि 5x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। डिग्री इस फॉर्म में नहीं सर, थोड़ा सा डाउट दिख रहा है सर, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। सर ये माइनस होने की वजह से क्या ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लस माइनस में आप लोगों को जो भी चेंज दिखेगा वो चेंज ये कांस्टेंट वैल्यू करेगा। किसका रहेगा गाइस, कांस्टेंट वैल्यू करेगा। जैसे कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज, ध्यान दीजिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5x² प्लस 2x प्लस इंटू माइनस 5 इक्वल 0। देखिए मैंने क्या लिखा, -5 को मैंने क्या लिखा, प्लस इन ब्रैकेट -5। अब देखिए प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस, आगे ये टर्म, इट मींस दैट। अब इसको अगर इससे कंपेयर करो तो मुझे बताइए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, मुझे बताइए a की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सर 5 हो जाएंगी, हाँ है ना। x² के साथ जो वैल्यू है, x² के साथ जो वैल्यू हो जाएगी मेरी a की वैल्यू, उसके बाद x के साथ जो वैल्यू हो जाएगी मेरी b की वैल्यू, तो इसके साथ कितना है 2, देखो b जोड़ कितना हो गया 2। उसके बाद यहाँ पे क्या होती है हमारे c की वैल्यू। अब देखिए प्लस के बाद जो वैल्यू होती है वो c की वैल्यू है, प्लस के बाद कौन सी वैल्यू है, -5। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई, -5। इसका मतलब यहाँ पे प्लस माइनस में जो भी चेंज दिखेगा गाइस, ये एक्चुअली उन कांस्टेंट वैल्यू का साइन रहेगा। किसका साइन रहेगा, उन कांस्टेंट वैल्यू का साइन रहेगा। आई होप सो ये चीज आप लोगों को इसके बाद कभी भी डाउट क्रिएट नहीं करेगी। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमें दो इक्वेशन बनाना था। जैसे कि मान के चलिए सेकंड, ये इतना आप लोगों को लिखना नहीं है, आंसर यहाँ पे खत्म हो चुका था, मैंने बस ये एक्सप्लेनेशन में दिया। जैसे कि मान के चलिए 3x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए इस इक्वेशन की तरफ देखिए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, हाँ है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, हाईएस्ट डिग्री 2 है। बट चेक करते हैं कि ये सच में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके समान है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों के दोनों प्लस साइन है, फिर यहाँ पे माइनस कैसे है। सर सिंपल है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर यहाँ पे प्लस माइनस रहता है तो उन कांस्टेंट वैल्यू का साइन रहता है, इसका साइन रहता है कांस्टेंट वैल्यू का। जैसे कि क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, दैट इज 3x² इस प्लस, देखिए माइनस है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस इन ब्रैकेट -2 इंटू एक्स, ओके, प्लस 5 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए अब क्या हो जाएगा 3x²। अब देखिए
प्लस ब्रैकेट का मतलब हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा -2x, ऐसा और नो प्लस 5u। अगर कंपेयर करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 3, x के साथ जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है b की होती है, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, और उसके बाद जो वैल्यू होती है c की होती है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएंगी, दैट इज व्हाट c इज इक्वल टू 5। देख सकते हैं यहाँ पे जो साइन है बेटा माइनस से किसका है बेटा, उस कांस्टेंट वैल्यू का है, किसका है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू का साइन है। इट मींस दैट वहां पे प्लस ही होता है। अगर वहां पे प्लस माइनस मतलब प्लस के जगह अगर आप लोगों को वहां पे माइनस दिखता है तो बिंदास रहिए, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू का साइन होता है। किसका साइन होता है, कांस्टेंट वैल्यू का। आई होप सो ये आप लोगों को पहला क्वेश्चन क्लियर है, जिसमें हमें क्या करना था, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। ये तो मैंने बस आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए बताया, ओके, कि अगर यहाँ पे प्लस माइनस रहता है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इज दैट क्लियर गाइस? दिस इज योर आंसर नंबर फर्स्ट। कोई डिफिकल्टीज है गाइस यहाँ पे? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इक्वेशन आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि मैंने जो इक्वेशन बनाया वही इक्वेशन आप लोग बनाएंगे करके, ठीक है गाइस? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, ध्यान से पढ़िए उसको। दैट इज, हमें कहा गया है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है और हमें पूछा गया है कि इन इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सिंपल है, कोई भी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी कहलाएंगी जब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax² + bx + c = 0, और तो और उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा और हाईएस्ट इंडेक्स कितना होगा, 2 होगा। तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आंसर नंबर 2, ओके। तो देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, देखते हैं क्या मेरे पास इक्वेशन x² + 5x - 2 = 0। चलिए बताइए क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अभी मैंने बताया था क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और हाईएस्ट इंडेक्स कितना है, 2 है। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सर, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू का साइन होता है, हाँ है ना? देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा और नो गाइस? चलिए आ जाइए सेकंड के ऊपर। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, दैट इज व्हाट, y² = 5y - 10। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये बताने से पहले क्या कीजिए गाइस, इस इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। सर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है बेटा कि सारे के सारे वेरिएबल यानी कांस्टेंट वाली जो वैल्यूज है उनको एक साइड में शिफ्ट कर दीजिए और दूसरे साइड में इक्वल टू में 0 रखिए। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे इधर भी वैल्यूज है इधर भी वैल्यूज है, तो एक काम करते हैं इन सारे टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। अब शिफ्टिंग रूल आप सभी को आना चाहिए, दैट इज व्हाट, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये इक्वल टू है, इक्वल टू की इधर प्लस साइन है तो ये प्लस वाली वैल्यू इक्वल टू इधर आएंगे तो क्या बनेगी, माइनस बनेगी। इधर वाली वैल्यू अगर माइनस से इधर आएगी क्या बनेगी, प्लस बनेगी। अगर इधर कोई वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में तो इधर जाएंगे तो क्या मिलेंगी, डिनोमिनेटर में जाएंगी। और अगर इधर वैल्यू कोई डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब इधर आके क्या मिल जाएंगी, वो मल्टीप्लिकेशन में जाएंगी, हाँ है ना बच्चों लोग? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आप लोगों को बचपन से सिखाया जाता है, तो मुझे लगता है ये सभी को ये रूल्स आते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। ओके चलो, तो सबसे पहले इन इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम लोग डिफाइन करने से पहले दैट इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये डिसाइड करने से पहले इसको शिफ्टिंग कर लेते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट y² ओके, y²। उसके बाद मुझे बताइए ये जो 5 है इसके सामने कोई साइन है क्या, नहीं है। लेकिन अगर वहां पे साइन है इसका मतलब वहां पे क्या साइन है, पॉजिटिव। अगर ये +5y = की अगर इस साइड में आ जाएंगे तो क्या बन जाएंगी, माइनस, दैट इज व्हाट -5y। उसके बाद ये -10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +10 = 0। तो अब बताइए फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? हाँ सर, एक ही वेरिएबल है, हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी मेरी क्या कहलाएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगी। आई होप सो इन दो क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टीज नहीं गई होंगी। ओके तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे, ठीक है? ओके अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज व्हाट सी, क्या है मेरे पास, y² + 1/y = 2। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल भी देखते बराबर मत बताइए बेटा, बिकॉज हाँ यहाँ पे एक ही वेरिएबल और हाईएस्ट इंडेक्स 2 है।
लेकिन ये देखते बराबर आप लोगों को इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है बताना नहीं है। सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद बताइए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये y स्क्वायर न्यूमरेटर में है, लेकिन इस बार ये y देखिए ये कहाँ पे डिनोमिनेटर में, और हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है कि हमारे वेरिएबल कहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, न्यूमरेटर में। तो अब इस y को न्यूमरेटर में लाना है तो कैसे लाएंगे, क्योंकि ये 1/y ये y डिनोमिनेटर में, लेकिन ये जो वैल्यू है इसके साथ एडिशन में है, और जब तक ये इसके साथ एडिशन में तब तक कि हम लोग इसको शिफ्ट कर नहीं सकते। रूल यही कहता है कि अगर आप लोगों को डिनोमिनेटर की वैल्यू शिफ्ट करना है इक्वल टू क्या होता है, तो सबसे पहले उसको होल डिवाइड में ला लिए। ओके, तो चलिए देयरफॉर क्या करेंगे, अब देखिए अगर मुझे इसको होल डिवाइड में लाना है तो मैं क्या करूंगा, तो फिर आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल आना चाहिए। कौन सा रूल आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होता है, सिंपल है बेटा, जैसे मान के चलिए ये a/b है प्लस माइनस c/d है। ओके, उसके बाद मुझे अगर इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो कैसे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि क्या हो जाएगा, a इंटू डी प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, b इंटू सी होल डिवाइडेड b इंटू डी। समझा थे गाइस ये आप लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है, मैं फिर भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को इसमें कोई भी डिफिकल्टीज ना आ जाए। तो ध्यान से इस लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ पूरा अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए। ओके, चलो इसके बेसिस के ऊपर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर यहाँ पे देखिए c/d के पैटर्न में तो दिख रहा है 1/y, लेकिन यहाँ पे a/b के फॉर्म में नहीं दिख रहा, बिकॉज इसके नीचे में तो कुछ है ही नहीं। बेटा जहां पे नीचे में कुछ नहीं होता वहां पे हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डिवाइड में 1 है, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कीजिए, y स्क्वायर इंटू वाई क्या हो जाएगा, y क्यूब। ओके, प्लस है तो प्लस 1 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय y इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आएगा गाइस, 2 आएगा। आ गया इस बार हमारा ये y होल डिवाइड में, और जैसे ही ये वैल्यू होल डिवाइड में आएंगे तो इसको इक्वल टू क्या होता है, शिफ्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू डिवाइड वाली वैल्यू इक्वल टू कितना जाएंगे, क्या में जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 इंटू वाई ट्वाइस y, उसको शिफ्ट कर लीजिए एक साइड में, तो क्या हो जाएगा y क्यूब। अब देखिए इसमें वेरिएबल है तो इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट के पहले शिफ्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, इसके सामने क्या साइन है, प्लस नहीं है मतलब प्लस है ना, तो प्लस 2y इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब मुझे बताइए इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, चेक करते हैं। वेरिएबल एक ही है, हाईएस्ट इंडेक्स इस बार कितना है, 3, तो मैं लिख दूंगा इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज the highest index is not 2। हाईएस्ट इंडेक्स कितना नहीं है बेटा, 2 नहीं है, हमें ना तो 2 से ज्यादा होना ना तो 2 से कम होना। आई होप सो ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बहुत अच्छे से समझा है, पूरे रूल के साथ पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए बेटा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझेगा, बहुत सिंपल है। ओके, चलो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। ठीक है गाइस, चलो बढ़िया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं उसको भी। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, दैट इज dx प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। ऐसा नहीं लगता गाइस ये अभी के समान वाला क्वेश्चन है, हाँ है ना, चलो ट्राई करते हैं। क्या कहता है रूल कि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो सबसे पहले क्या कर दो, उसको होल डिवाइड में लाओ और उसके बाद शिफ्ट कर दो, क्योंकि ये फिलहाल सिर्फ इसी के नीचे है और ये टर्म इसके साथ एडिशन में है। जब तक कि ये वैल्यू इसके साथ एडिशन सेपरेशन में, तब तक मैं उसको शिफ्ट नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब मुझे सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, होल डिवाइड में लाना पड़ेगा, और होल डिवाइड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय x इंटू 1 x इज इक्वल टू -2। अब आ गई है होल डिवाइड में, उसको शिफ्ट कीजिए, तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू -2 माइनस ट्वाइस x। अब कर लीजिए इसको इधर शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताइए इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, चलिए बोलिए, है सर, क्योंकि एक ही वेरिएबल है और हाईएस्ट इंडेक्स कितना है, 2। देयरफॉर
इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या कहलाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ओके गाइस, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से फास्ट कीजिए। ओके, मैं तब तक इंक फिल कर लेता हूं। लिए गाइस, चलो तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन मेरे ख्याल से, दैट इज व्हाट m plus 2 in bracket m minus 5u equal to 0। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में गाइस, अब क्या ये मेरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अभी तो बता नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, हाँ या ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कीजिए, उसको सिंपलीफाई करने के बाद ये डिसाइड कीजिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। चलो, तो हम सिंपलीफाई कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है सर। क्या करेंगे, सबसे पहले इस पहली टर्म को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद सेकंड टर्म को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर m, इस पहली टर्म को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो m into m minus 5u, उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस लगा लीजिए, 2 है तो 2 लगा दीजिए, और इस 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा m minus 5u इक्वल टू 0। ओके, और अब मुझे लगता है कि सबको ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन आता है, तो क्या हो जाएगा गाइस, देखिए m into m m स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 5 into m 5m, प्लस into प्लस प्लस, 2 into m 2m, प्लस into माइनस माइनस, 5 to 10 इक्वल टू 0। ऐसा हो। अब देखिए यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, इनका कोएफिशिएंट, इनका डिग्री भी सेम है, तो इनके बीच में कैलकुलेशन होगा, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और बड़े वैल्यू का साइन, तो बड़े वैल्यू का साइन क्या है माइनस, तो 5 में से 2 गए 3 बचे, और बड़े वालों का साइन क्या है बेटा माइनस, तो माइनस थ्राइस m। ओके गाइस, माइनस 10 इक्वल टू 0। आप बताइए इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बिल्कुल है सर। एक ही वेरिएबल है, हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, इट मींस दैट देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या कहलाएंगे, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। आई होप सो गाइस, यहाँ पे कोई डिफिकल्टीज नहीं है। पैटर्न समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए इस पैटर्न का एक क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाते हैं। ओके, चलिए जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। ओके, मेरे पास क्वेश्चन है m minus 9 m plus 9 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ओके, लेकिन यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा कि हमारे दोनों की दोनों वैल्यू, दोनों ब्रैकेट के वैल्यू सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, साइन। तो बेटा ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी दिखे ना, तो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई कर दो फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए टर्म सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो ऐसे टाइप में फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अगर टर्म सेम है, साइन डिफरेंट है, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिना सोचे समझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, आप इसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही है। एक काम करते हैं, दोनों तरीके से करते हैं। ओके, जैसे कि सबसे पहले ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन इसके सब पहले वाले क्वेश्चन के समान करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसे हमको इस ब्रैकेट से दे दीजिए, तो m इन ब्रैकेट m प्लस 9, ओके, उसके बाद माइनस 9 इन ब्रैकेट m प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, सो देयरफॉर मल्टीप्लाई कीजिए m into m m स्क्वायर प्लस 9 into m 9m माइनस प्लस माइनस 9m, ओके, माइनस प्लस माइनस 9 9 जा 81 इज इक्वल टू 0। ओके, प्लस 9m माइनस 9m गेट कैंसिल, तो देयरफॉर क्या बनेगा m स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0। ओके, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ एक ही वेरिएबल है, हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखते हैं उस तरीके से करके भी, ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी देखते हैं क्या यही आंसर आता है या नहीं आता। चलो देखिए, टर्म सेम है, साइन है पॉजिटिव, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू को नहीं यहाँ पे m, तो देयरफॉर बाय अप्लाइंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस,
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की जगह कौन है m, तो m का स्क्वायर माइनस बी की जगह कौन है 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस है तो माइनस 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू 0। चेक कीजिए आंसर सही है या नहीं है। हाँ, इट मीन दैट कि आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा या इस तरह से सॉल्व कीजिए, आपको पूरे मार्क मिलेंगे। ओके, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या कहलाएंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। ओके गाइस, समझ में आया गाइस? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, पूरे कंसंट्रेशन से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन बचा उसको ले लेते हैं, ठीक है गाइस? चलो, सो देयरफॉर लास्ट क्वेश्चन क्या रहता है देख लेते हैं। क्या है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, दैट इज m क्यूब प्लस थ्राइस m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3m स्क्वायर। चलिए एक काम कर लेते, इसको शिफ्ट कर लेते। वैसे हमें समझ में आ चुका है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बिकॉज़ हाईएस्ट इंडेक्स कितना है यहाँ पे 3 है। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो m क्यूब, ओके, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर, यहाँ पे भी m स्क्वायर, इसको इधर ला लीजिए, माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर m क्यूब प्लस 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 हो जाएगा, तो 3m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 6m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। बट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज़ यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स 2 नहीं है, तो इसका आंसर लिख दीजिए आप लोग। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज़ हाईएस्ट इंडेक्स इज नॉट 2। आई होप सो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टीज नहीं गए होंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, बिकॉज़ वो भी इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। ओके, उसके कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूं, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे। ओके गाइस, चलिए सो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है हमें राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद क्या बोला है, देन राइट द वैल्यू ऑफ a, b, c फॉर ईच इक्वेशन। फिर हर एक इक्वेशन के लिए हमें a, b, c की वैल्यू निकालना है। कितना सिंपल है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, हाँ है ना? चलिए फिर भी ट्राई कर लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस y स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। थर्ड क्वेश्चन है दैट इज व्हाट x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस x। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। ओके, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है p इन ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल टू माइनस 5 एंड द लास्ट वन दैट इज व्हाट 6 x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। एक काम करते हैं, पूरे ट्राई कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, पूरा कंसंट्रेशन लगाइए, जोर लगाइए बेटा, बहुत ही सिंपल है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस y स्क्वायर। सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, इस फॉर्म में। उसके बाद a b c को बताइए, तो शिफ्ट करेंगे, सबसे पहले शिफ्टिंग करना पड़ेगा, हाँ ना? तो इन दोनों को इधर शिफ्ट करेंगे, तो सबसे पहले x स्क्वायर वाला टर्म होना जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 होता है उसको पहले रखना है। तो माइनस y स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस y स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस 2y, ये प्लस 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू 0। आ गई गाइस, हाँ है ना? आ गई इस फॉर्म में, तो इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ, ओके, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं डायरेक्टली। तो बताइए a इज इक्वल कितना होगा, y स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होंगी वो a की होंगी, देयरफॉर a की वैल्यू कितना हो जाएगी 1। y के साथ जो वैल्यू होंगी वो b की होंगी, देयरफॉर b इज इक्वल कितना होगा 2। और उसके बाद जो कांस्टेंट है वो हमारे c की वैल्यू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, मैंने अभी पहले बताया कि सामने अगर माइनस रहता तो क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू का साइन होता है। देयरफॉर c इज इक्वल कितना होगा माइनस 10 प्लस 10 नहीं होगा गाइस, c की वैल्यू कितनी होगी माइनस 10। अगर सामने में माइनस रहता तो हमेशा ध्यान में रखिए कांस्टेंट वैल्यू का साइन होता है, इसी वजह से c की वैल्यू क्या हो जाएंगे बेटा माइनस 10 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर गाइस? कोई डिफिकल्टी है गाइस? बहुत ही सिंपल है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, दैट इज सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है सेकंड, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। चलो सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगेगा, तो a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला,
ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है फॉर्मूला, लगाइए फॉर्मूला। ए की जगह कौन है यहाँ पे एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस ट्वाइस ए बी, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है एक्स, बी की वैल्यू क्या है 1, ओके, प्लस है तो प्लस बी का स्क्वायर मतलब ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। चलो सिंपलीफाई कीजिए, तो x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 इंटू एक्स 2x, 2x इंटू 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इनको इधर शिफ्ट कर लीजिए बिकॉज इक्वल टू उधर क्या होना चाहिए हमेशा 0। तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 2 इधर आएंगे तो माइनस 2x, ओके, उसके बाद ये प्लस 1, ये प्लस 3 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ओके, तो क्या हो जाएगा 2x और 2x कितना होगा 4x, देखिए माइनस साइन एज इट इज माइनस 4x प्लस माइनस माइनस, देयरफॉर 3 में से एक गया कितना बचा 2 बचा, लेकिन बड़े वाले का साइन क्या है माइनस, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आगे बेटा हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बताइए a की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे a की वैल्यू, तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो a इज इक्वल टू 1। उसके बाद x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की, तो b की वैल्यू क्या देंगे -4, ये माइनस आया तो माइनस समझ लीजिए हमेशा कांस्टेंट वैल्यू का साइन होता है। उसका c इज कितना होगा, c इज कितना होगा बेटा -2। क्लियर है गाइस, कितना आसान है या नहीं, बहुत आसान है गाइस, बहुत 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 आसान है। बस आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, आपको शिफ्टिंग आना चाहिए, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, कुछ फॉर्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर इतना आप लोगों को पता है तो बहुत सिंपल टॉपिक है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस x। चलो तो देयरफॉर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, एक जैसे का वैसे। अब देखिए माइनस टर्म ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस x आ गया गाइस। अब इन दोनों को इधर शिफ्ट कर लीजिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा x स्क्वायर ये के 5x, ओके, प्लस x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x, ये माइनस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x कितना होगा प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, हाँ है ना। सो इक्वल देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बताइए a इज इक्वल टू कितना होगा, बोलिए जल्दी से, a इज इक्वल टू 1, बोलिए b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए जल्दी से, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 3। कोई डिफिकल्टी गाइस, कोई दिक्कत है? चलो तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है, ओके, चलो मैं करा ही देता हूं, 5 मिनट तो लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, दैट इज 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। चलो कितना है, फोर्थ वन। फिर क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे सबसे पहले, देयरफॉर 3m स्क्वायर, ये प्लस 2 में इधर क्या होगा माइनस 2m स्क्वायर, माइनस 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। अब मुझे बताया 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर कितना होगा m स्क्वायर, तो देयरफॉर m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, हाँ है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको इस फॉर्म में लाना है, तो देयरफॉर m स्क्वायर है मतलब x स्क्वायर वाली टर्म हो गई, 9 है मतलब c की वैल्यू हो गई, लेकिन ये बीच वाली टर्म है क्या मेरे पास, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी 0, तो देयरफॉर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इक्वल टू 0। कोई डिफिकल्टी है गाइस इसमें? चलो बताइए फिर a इज इक्वल टू कितना होगा, जल्दी बताइए, शॉर्ट में लिखते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 9। ओके गाइस, चलो तो इतना काम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों को आप लोग कर लीजिए होमवर्क। इतना होमवर्क आप लोग कर सकते हो अगर आप क्लास 10 के बच्चे हो। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। तो उसके लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।